हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। जी ये देखिए जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खरखोदा, ये एक उपभोक्ता काफी देर से खड़े हैं। 8 बजे से इनकी शिकायत है कि अब तक दफ्तर में कोई भी नहीं आया है पानी का बिल भरने के लिए। काफी देर हो गई है और आज 30 दिसंबर 2022 आखिरी डेट है। जी चार्ज लग जाएगा जी। नमस्कार जी, हम गांव पला किडोली से आए हुए हैं पानी का बिल भरने के लिए। यहाँ पे कोई भी अधिकारी बैठा हुआ नहीं है। एक भाई साहब मिले हैं, उन्होंने अपना पोस्ट दूसरी बताई। उन्होंने बोला कि भाई कोई आया नहीं और ना ही आते हैं। बताओ हम कहाँ जाए, किसके पास बिल भरे। ये देखो जी काफी देर से आए हुए हैं। हाँ जी चार्ज ला दे हैं, फिर चार्ज ला दे। बताओ फिर यहाँ खड़े 8 बजे से यहाँ खड़े हैं, चार्ज लगा दे। इसको भुगतान कौन करेगा ये बताओ। काटे जाएंगे। ये देखो जी अभी तक खिड़की भी नहीं खुली है। काफी टाइम हो गया, कोई अधिकारी अभी तक आया नहीं है। सिर्फ दफ्तर में हमने देखा, दफ्तर में एक ये दफ्तर में हम आपको ले चलते हैं। दफ्तर में अभी तक सीट पे कोई नहीं आया है, सिर्फ यहाँ पे ये अधिकारी बैठे हुए हैं। हाँ जी सर, अभी तक बिल भरने वाली खिड़की अभी तक खुली नहीं हुई है। आप किस पोस्ट पे हो बताइए। यहाँ पे मैं यहाँ पानी मैं हूँ। एक जगह बोल। हाँ जी बताइए सर। मैं यहाँ पानी अब सप्लाई में मीटर रीडर के पद पे कार्य करता हूँ जी, लेकिन यहाँ बिल भरने वाला अभी तक कोई बंदा नहीं आया जी। ये काफी देर से आप देख रहे हो, ये लेडीज भी यहाँ खड़ी। जो के दोनों बंदे कौशल विकास निगम के हैं जी, कौशल में भर्ती हुए उड़े हैं। अच्छा। लेकिन आए नहीं अभी तक। 10:30 का टाइम हो गया। तो ये उपभोक्ताओं को हो रही दिक्कत, इसके लिए फिर कौन जिम्मेवार होगा। देखो जी अभी सीट खाली पड़ी है, खिड़की अभी तक बंद है, ना अभी तक कंप्यूटर ऑन हुआ है। इतना दे दी है जय साहब अभी साइड पे गए हुए हैं, वे आने लग रहे। खरखोदा मंडोरा गांव में चोरों ने एक ही रात में 2 घरों को खंगाल डाला। चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया, जबकि 2 अन्य घरों में परिवार सदस्य सोते रहे, लेकिन उन्हें चोरी की भनक तक नहीं लगी। चोर नकदी व सोनी चांदी के आभूषण लेकर भाग गए। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी। मंडोरा निवासी प्रवेश का कहना है कि रात करीब 2:30 बजे जब वह लघु शंका के लिए उठा तो पाया कि दरवाज़ा बाहर से बंद है, जिसके बाद उसने अपने भाई को फ़ोन किया, लेकिन उसका दरवाज़ा भी बाहर से बंद था, जिस पर पड़ोसी को फ़ोन कर दरवाज़ा खुलवाया गया। पड़ोसी ने आकर उनके दरवाजे खोले तो उन्होंने पाया कि चोरों ने उनके कमरे को बाहर से बंद कर एक कमरे में रखे बक्से को चुरा लिया है, जिसमें उनकी 40,000 की नकदी, सोने चांदी के आभूषण, जो कि सुबह खेतों में उनका बक्सा पड़ा मिला। वहीं उन्हें पता चला कि कुछ ही दूरी पर स्थित सुमित के घर को भी चोरों ने निशाना बनाया है। सुमित की गर्भवती पत्नी को दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जिसके चलते सभी घर को बंद कर दिल्ली गए हुए थे। पीछे से चोर अंदर घुसकर 90,000 की नकदी, 4 जोड़ी पाजेब, 2 सोने की अंगूठी, एक मंगलसूत्र व तगड़ी चोरी करके ले गए, जिसकी सूचना पड़ोसियों ने ही पीड़ित परिवार को दी। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ माह पहले भी इस प्रकार से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें चोर बक्सा उठा ले गए थे और खेतों में छोड़ गए थे। उस मामले में भी अब तक चोर पकड़े नहीं गए हैं। फिलहाल मामले की सूचना पुलिस को दी गई है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सोनीपत ब्रेकिंग, शराब तस्करों पर सीएम फ्लाइंग का एक्शन। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग और एक्साइज टीम ने संयुक्त रूप से की बड़ी कार्यवाही। गांव जगदीशपुर से शराब से भरा कंटेनर पकड़ा, 1000 शराब पेटियां हुई बरामद। दिल्ली नंबर कंटेनर में भारी मात्रा में शराब बरामद। चंडीगढ़ में बिकने वाली शराब की हरियाणा में होनी थी अवैध रूप से सप्लाई। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने कंटेनर को राय थाना पुलिस को सौंपा। सड़क हादसे में महिला की मौत, मामला दर्ज। सिलाना गांव में एक स्कूटी चालक महिला को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिलाना निवासी विकास दहिया का कहना है कि वह अपने निजी काम से बस स्टैंड पर आया हुआ था। इसी दौरान उससे उसका साथी जयसिंह भी दिखाई दे गया। वह दोनों इस दौरान खड़े होकर बातचीत करने लगे। इसी बीच उसने देखा कि खरखोदा की तरफ से उसकी पत्नी मीना अपनी स्कूटी लेकर आ रही है, जिसने कि खरखोदा में ब्यूटी पार्लर किया हुआ है। वह गांव के राजकीय विद्यालय के सामने पहुंची ही थी कि उसे पीछे तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर जहां भीड़ एकत्रित हो गई, वहीं वह अपनी पत्नी को गंभीर हालत में विजय रोहतक लेकर पहुंचा, जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद मीना को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया और विकास की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केएमपी पर सड़क हादसे में घायल। केएमपी पर पीपली टोल प्लाजा के पास हुई एक सड़क दुर्घटना में कार सवार एक युवक घायल हो गया।
चालक ने मामले की शिकायत पुलिस को देते हुए टक्कर मारने वाली गाड़ी को चालक पर मामला दर्ज करवाया है। तरीके लुधियाना पंजाब निवासी सागर धीर का कहना है कि वह केजीपी से लुधियाना की ओर जा रहा था। इस दौरान उसका मामा राजविंदर और दोस्त अपूर्व चोपड़ा उसके साथ था, लेकिन रास्ता भटक जाने के चलते वह केजीपी से केएमबी पर आ पहुंचे और पीपली टोल के पास पहुंच गए। इसी दौरान पीछे से आ रही गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें उसका दोस्त अपूर्व चोपड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया। सागर की शिकायत पर पुलिस ने टक्कर मारने वाली गाड़ी के चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आवास योजना के नाम पर चाट विक्रेता से ऑनलाइन ठगी। शहर के एक चाट विक्रेता से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी कर ली गई। फोन करने वाले ने कागजात पूरे करवाने व अधिकारी को रिश्वत देने के नाम पर चाट विक्रेता से 6800 रुपये ठग लिए। चाट विक्रेता महेंद्र को जब खुद के साथ ठगी होने का एहसास हुआ तो उसने एसपी सोनीपत को अपनी शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खरगोदा निवासी महेंद्र का कहना है कि वह चाट की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का गुजर बसर करता है। उसके पास बीते माह एक फोन आया और सामने वाले ने खुद को डीएसपी ऑफिस सोनीपत में सेवारत बताते हुए उसकी पत्नी का नाम लेकर पूछा तो महेंद्र ने बताया कि वह उसका पति बोल रहा है, जिस पर सामने वाले ने कहा कि तुम्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था क्या, जिस पर उसने हाँ बोल दिया। ऐसे में फ़ोन करने वाले ने कहा कि तुम्हारा 60 वर्ग गज का प्लाट निकला है, जिसके लिए तुम्हारे खाते में 3.5 लाख रुपए आएंगे, लेकिन उसने कहा कि उसकी पत्नी का खाता 0 बैलेंस वाला है और हाल समय में खाली है। जिस पर सामने वाले ने खाते की डिटेल लेकर कहा कि वह चंडीगढ़ में है और यहाँ पर उसके दस्तावेजों में कमी है, जिसे पूरा करवाने के लिए 2600 रुपये भेज दो। उसने अपने परिचित से उक्त पैसे भिजवा दिए। उसके बाद उसने फिर से फ़ोन कर कहा कि तुम्हारे पैसे बैंक खाते में डालने में बैंक मैनेजर अड़चन डाल रहा है, जिसके बाद मांग करने पर उसने 3300 रुपये फिर से भेज दिए। ऐसा करते करते फ़ोन करने वाले ने उससे 6800 रुपये ठग लिए और उसके बाद उसकी बेटी का भी बैंक खाता मांगने लगा, जिसका उसकी बेटी को जब पता चला तो उसने उसे बताया कि यह सब ठगी करने वालों का तरीका है। जिसके बाद महेंद्र द्वारा मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल्पना चावला विद्यापीठ ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीते पदक। कल्पना चावला विद्यापीठ के खिलाड़ियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक लेने पर सम्मानित किया गया। 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक लहराएगा पंजाब में सीबीएसई नेशनल खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 20 क्लस्टर से टीमों ने हिस्सा लिया। कल्पना चावला विद्यापीठ की स्टेट चैंपियनशिप अंडर 19 गर्ल्स खो खो टीम ने हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता में भाग लिया। टीम ने हिमाचल प्रदेश, आगरा, चेन्नई, केरला की टीमों को हराकर विजय प्राप्त करते हुए तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय की छात्रा रितिका ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेलो हरियाणा भारोत्तोलन प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया। सभी विजेता खिलाड़ियों का बैंड बाजे के साथ स्वागत किया गया और फूलों की माला पहनाकर ट्रॉफी व नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। प्राचार्य उषा वत्स ने खिलाड़ियों को मेडल और कोच पूनम, कोच जगजीत को भी नगद राशि देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि खेलों में बच्चों की मेहनत व कोच का सही मार्गदर्शन ही उनकी सफलता का राज खोलता है। स्कूल निदेशक धर्मराज खत्री ने सभी खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए बधाई दी और भविष्य में इससे भी बड़ी सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्म शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल थानाकला में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्राचार्य रामबीर सिंह ने छात्रों व स्टाफ सदस्यों को बताया कि 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी श्रीमती हीराबेन मोदी ने 30 दिसंबर को सुबह 3:30 बजे अंतिम सांस ली। आज उनकी पंच तत्व से निर्मित काय पंच तत्व में ही विलीन हो गई। उन्होंने बताया कि वे एक कर्मयोगी महिला थी। उन्होंने सदा प्रधानमंत्री जी को कार्य करने के लिए प्रेरित किया। आज भी इस दुख की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम को जो के त्यों जारी रखा और अपनी माताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए सभी को निरंतर कार्य में लगे रहने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य जी ने कहा कि जो भी इस कार्य में लगा हुआ है वह अपने कार्य को ईमानदारी से पूरा करे, यही एक सच्ची देशभक्ति है। इस अवसर पर विद्यालय में 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर दिवंगत आत्मा के लिए शांति पाठ किया गया। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सके। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल, सापला रोड, खरखोदा। स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th
सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।